नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई ताज़ा खबर, एक नई ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। भारत के इस राज्य के द्वारा यानी कि कर दी गई है पेंशन ट्रांसफ़र, यानी कि आ गई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशखबरी है आप सभी के लिए, यानी कि बहुत खुशी की बात है। हो गई आपके बैंक अकाउंट में सीधे 6,000 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप चाहे विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हो, वृद्धावस्था का लाभ ले रहे हो, या फिर आप दिव्यांगजन पेंशन का लाभ ले रहे हो, तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, कैनरा बैंक है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, या आपका एचडीएफसी बैंक है, कोई भी आपका बैंक है, तो किसी भी बैंक का आप लाभ ले रहे हैं तो इस राज्य के द्वारा आपके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस डेट को, यानी कि किस तारीख में इस राज्य के द्वारा आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। और इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि भारत के तमाम राज्य के लिए ये कार्य कौन सा बताया गया है जो सभी भारत के पेंशन धारकों को करना होगा, नहीं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे उजाला सरकारी योजना चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आए और आप इन योजनाओं के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारी वीडियो के द्वारा आप सभी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो आपको जो ये पेंशन दी जा रही है उसमें, यानी कि ओल्ड अवस्था पेंशन धारक, नंबर 2 आपका जो विडो है वो पेंशन धारक, और नंबर 3 आपका दिव्यांगजन, यानी कि जिसमें कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक और विकलांग पेंशन धारक, यानी कि 2 कैटेगरी आती है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी पेंशन धारक हैं। ये भारत के किसी भी राज्य के हो सकते हैं, और भारत के जो तमाम राज्य मैं आपको बता दूं तो इनमें जो आपको पेंशन दी जाती है सब में अलग अलग तरीके से दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं झारखंड की, जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में आपको 750 रुपये से लेकर आपको 1,000 रुपये तक की जो पेंशन राशि है वो वितरित की जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो राशि है वो कौन सी है, यानी कि किस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो दिल्ली राज्य की, जहां पर आपको 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये आपकी एज और पेंशन की जो कैटेगरी है उस पर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हाल ही में जो अभी वितरित की गई है राजस्थान राज्य की, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो पेंशन राशि दी जाती है 600 रुपये से लेकर आपको पूरे 1,500 रुपये तक की जो धनराशि है वो आपको वितरित की जाती है। ये भी यहीं पर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिया जाता है। उसी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में ऐसा ही है, महाराष्ट्र में भी आपका ऐसा ही है, यानी कि अगर हम बात करें एमपी, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से किसी में, और आपका बिहार, आपका छत्तीसगढ़, और इसी के साथ साथ आपका उत्तरा यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य में अलग अलग तरीके से दी जाती है। किसी पर 1 महीने के अंतराल में, किसी पर 3 महीने के अंतराल में ये आपको पेंशन दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो मैं आज आपको पेंशन के बारे में बता रहा हूँ वो राज्य कौन सा है जहाँ पर आपको 6,000 रुपया, 6,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और वो कौन सी डेट है और किस डेट में आपको ये पेंशन दी गई है, नीचे मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किन की जो पेंशन है वो आ गई है, वो आपको देखनी है। जो ये आपको पेंशन दी जाती है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें से दो, यानी कि 3 तरह की पेंशन होती है। तो इसमें से यदि मैं बात करूँ आपको ओल्ड पेंशन की, नंबर 1, और नंबर 2 विधवा पेंशन, इन दोनों को 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से यानी कि दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 मंथ के अंतराल पर ही, मिनिमम 3 मंथ के अंतराल पर आपको जो पेंशन है वो पेंशन दी जाती है, वितरित की जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि इन सभी की जो पेंशन हैं
वो किसी की 6 महीने रुकी है, किसी की 7 महीने रुकी है, किसी की 8 महीने रुकी है, किसी की 9 महीने की रुकी है। तो इस तरीके से आपकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है, जिसमें कुछ पेंशनें वितरित की जा रही हैं। जैसे दिव्यांग की अगर मैं बात करूं, जो दिव्यांगजन पेंशन होती है यहाँ पर इस राज्य में, वो आपको पर मंथ के हिसाब से 3,000 रुपये दिया जाता है। लेकिन ये भी आपको 3 महीने के अंतराल पर ही मिलता है, या फिर 1 महीने के अंतराल पर भी कभी कभी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिसमें आपकी रुकी हुई है, जिसमें से कुछ जो पेंशन धारक है कि जिसकी 6 महीने की रुकी है, वो केवल यहाँ पर आपको दी जा रही है। ओल्ड पेंशन धारक और विधवा पेंशन धारक की जो पेंशन है वो आपको वितरित की जा रही है, 6,000 रुपया और 6,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपको पेंशन दी जाती है वो केवल और केवल इसी तरीके से दी जाती है, यानी कि हर 3 महीने के अंतराल पे। यानी कि अभी तक क्या चल रहा है, जो आपको दिसंबर में और जनवरी में और फरवरी में भी कुछ कुछ पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ, 2023 जो हाल ही में ये पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि पिछले अगर मैं बात करूँ तो 2022 की पेंशन रुकी हुई है मार्च अप्रैल से लेकर के अभी तक। हम समथिंग 9 महीना या 10 महीना भी बहुत पेंशन धारकों के हो चुके हैं जिनकी अभी तक पेंशन कोई नहीं वितरित की गई है, और 2023 फरवरी भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो आज ये पेंशन आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो पेंशन केवल और केवल जो आपको भेज दी गई है, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ आपकी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरे पास है, आपके सामने मैसेज आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, एन अमाउंट ऑफ INR 6,000 यानी कि 6,000 रुपये हैज़ बीन क्रेडिटेड, यानी कि क्रेडिटेड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये देखिए आपके सामने अकाउंट नंबर दे दिया गया है, और जो ये तारीख है यानी कि 18, जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को आपको ये हाल ही की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यानी कि आज भी 18 तारीख है, और आज ही ये उनके पास मैसेज आया था, तो जहाँ से हमें जानकारी मिली और वहीं से आपको लेटेस्ट जो जानकारी सीधे आपके पास ट्रांसफ़र कर दी हमने। तो यह आपके सामने देखिए, ये आपके सामने दे दिया गया है, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया है। इनका जो टोटल बैलेंस हो गया है देखिए, 6,060 रुपया, यानी कि और 06 पैसे। और ये आपका जो आया है ICICI बैंक में, आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है उनका। ये पेंशन उनकी जो है ओल्ड पेंशन धारक को वितरित की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन राशि उन्हीं को दे दी गई है। तो यदि आपको किसी भी राज्य का पेंशन धारक है और आपकी पेंशन नहीं आई है या किस तरीके से रुकी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा है। जिस वजह से आपकी जो पेंशन रुकी हुई है, इसके 3 कारण आपको दे दिए गए हैं। नंबर 1, अभी तक आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है जहाँ पर अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो किसी का मैसेज आया है और किसी का नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ नंबर 2, मैं आपको ये मैं पूरे भारत यानी कि ऑल भारत की बात कर रहा हूँ कि आपको जो अभी तक पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए कार्य कौन से दिए गए हैं जो आपको बताने हैं। नंबर 1 है आपका KYC, यानी कि बैंक के द्वारा जो KYC कंप्लीट किया जाता है वो अभी तक इन पेंशन धारकों ने कंप्लीट नहीं कराया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक की पासबुक और अपना पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों, ये चारों चीज़ लेकर अपने बैंक में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो वहाँ के अधिकारी है वो, यानी कि बैंक के कार्यकर्ता, आपका एक बैंक का KYC कंप्लीट कर देंगे और आपका मोबाइल नंबर भी अपडेट कर देंगे। इसी के बाद नंबर 2, ये भी मैं आपको बताता हूँ, जो आपने अभी तक eKYC, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये रेगुलर कर दिया है, इसके बिना आपकी कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड लेना है, आपका मोबाइल नंबर लेना है, और जिसके नाम पेंशन है उसी को अपने नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाना है। तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट के द्वारा, बायोमेट्रिक के द्वारा आपकी जो
KYC है वो कंप्लीट कर दी जाएगी और आगे की जो प्रक्रिया है वो सब आपको समझा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपने ये कार्य कंप्लीट नहीं किया तो आपको कोई भी पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी भविष्य में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, कोई भी आपको पेंशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।